What's up, guys? Good morning. Good morning to everyone. I'm Sudhir. So, today lecture this will start. So, welcome to guys. देखिए, यू कैन डू एवरीथिंग. आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी ड्रीम है, कोई भी सपना है, उसको फॉलो कर कर चलिए और एक टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर चलेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी पा सकते हैं. ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जिसको कि हम नहीं कर सकते हैं विद इन स्टूडेंट लाइफ. सो स्टूडेंट लाइफ इज अ गोल्डन लाइफ और स्टूडेंट लाइफ एक बहुत ही शानदार लाइफ होती है. इसको जीना चाहें अगर आप तो बहुत शानदार तरीके से जी भी सकते हैं, लेकिन अगर ना जीना चाहें तो आप इसमें डिमोटिवेशन के साथ भी जीते हैं. बहुत लोग सुसाइड तक कर लेते हैं. ऐसी चीज़ें आप लोग अगर अवॉइड करना है तो आप लोगों को अपना रूल रेगुलेशन के साथ फॉलो करना पड़ेगा एक, और जस्ट गेट अप द एंड डू इट, फॉलो योर ड्रीम्स. सो यू कैन डू एवरीथिंग, एवरीथिंग यू कैन डू इट. अगर वन पर्सन कैन डू, सो यू आल्सो कैन डू. सो अगर एक आदमी अगर कर सकता है उस काम को तो आप भी कर सकते हो. इसलिए मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद एक ही था कि स्टूडेंट लाइफ हो या कोई भी लाइफ हो, वहाँ पे आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती है. और एक प्रॉब्लम मिलती है, एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स लाइफ में खासकर जरूर मिलती है, जो कि याद करने का प्रॉब्लम. जी हाँ, ये हमारे साथ भी घटित हुई है, आपके साथ भी घटित होती होगी, हो रही होगी, और जो जनरेशन आने वाली है उनके साथ भी ये घटित होगी. और जो जनरेशन ख़त्म हुई है, यानी कि जो बच्चे अभी सफलता के राहों पे हैं, उनके साथ भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं हुई होंगी. तो ये जो चीज़ें थी, याद करने वाला प्रॉब्लम्स, क्लास 10th की बात करें, क्लास 9th की बात करें, क्लास 8th की बात करें, 11 12 ग्रेजुएशन की बात करें, कॉलेज की बात करें, तो इन सब चीज़ों में एक ही कॉमन होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को याद करने का एक सटीक जो चीज़ें होती हैं उसको नहीं जान पाते हैं, हम लोग याद नहीं कर पाते हैं. तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आज वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ कि हम लोग कैसे किसी भी चीज़ को लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे याद रख सकते हैं. जी हाँ, बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाली है आपके लिए और आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है. और सभी स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को पहुँचाइए, लाइक शेयर कमेंट करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों और आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर लाते रहें और नॉलेजेबल वीडियो लेकर आते रहें. सो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं भी हैं सोशल मीडिया पर. सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहाँ पर PDF प्रोवाइड की जाती है, सारा लिंक आपको सारे सब्जेक्ट्स का. सो वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं. तो आइए बात करते हैं. तो एक चीज़ कॉमन रहती है हमारा याद करने का, जो ट्रिक्स हैं, हम लोग कैसे याद करते हैं. अगर बात करें पहले का, जो क्लास 7 से पहले की जो क्लासेस थी उसमें हम लोग को रटा रटा कर याद करा जाता था. आप लोग को याद होगा ना, हम लोग रट रट कर याद करते थे यार, रट रट कर याद करते थे. लेकिन वो चीज़ से काम नहीं चलने वाला है दोस्तों. क्यों? क्योंकि हम लोग वो चीज़ कब तक करेंगे, कब तक रट रट कर कोई भी चीज़ याद करेंगे. तो बेसिकली हम लोग को क्या करना होगा, हम लोगों को एक जस्टिफाई करना होगा और एक अच्छे से लेकर चलना होगा. एक जस्टिफाई करना होगा और एक अच्छे से लेकर चलना पड़ेगा एक लेवल को, कि उस चीज़ को कि हम लोग कैसे याद कर सकते हैं. एक ट्रिक लेकर चलना पड़ेगा और उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा. ट्रिक क्या होगा, मैं आगे सब कुछ ट्रिक बताऊंगा. वो ट्रिक क्या होगा आप लोग के लिए और बेनिफिशियल ट्रिक क्या होंगे, आइए देखते हैं. सबसे पहले किसी भी टॉपिक को लेकर आप समझिए कि किसी भी टॉपिक को लेकर आपको डू यू हार्ड वर्क. जी हाँ, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा. ये आपको सब कोई बोलेगा कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा. डू यू हार्ड वर्क. तो हार्ड वर्क करना बहुत बेहद ज़रूरी है. जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप अपना कार्य नहीं करेंगे अच्छे से, तब तक आप कोई भी कार्य सफल नहीं कर पाएंगे. तो आप सबसे पहले यही करिए, उस कार्य को लेकर चलिए, उस टारगेट को लेकर चलिए कि ये टारगेट हमको अचीव करना है. देखिए, मैं कहता हूँ कि छोटे छोटे टारगेट लीजिए. ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप बड़ी बड़ी टारगेट लेंगे, लेकिन
छोटे छोटे टारगेट लीजिए, बहुत स्मॉल स्मॉल टारगेट लीजिए। जैसे कि हमको एक चैप्टर याद करना है, आज आज एक चैप्टर याद कर लिए, कल एक चैप्टर याद कर लिए, परसों एक चैप्टर याद कर लिए। ऐसे ऐसे एक एक टॉपिक को याद करिए। अगर एक एक चैप्टर से नहीं याद हो रहे हैं तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे अगर टारगेट लेकर चलेंगे और उस टारगेट को लेकर अचीव करने के लिए हम पूरे दिन को लगा देंगे, पूरे दिन को लगा देंगे, तो हम कहीं ना कहीं उस टारगेट को अचीव करते हुए अपने गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना है। और देखिए 24 घंटे की बात है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे पास अब टाइम मैनेजमेंट नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिल पाता है। अरे यार, सबको टाइम नहीं मिल पाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस दुनिया में कोई नहीं है जिसके पास टाइम हो। तो ठीक है, तो टाइम को आप लोग मैनेज नहीं कर पाओगे। जी हाँ, ये मैं पहली बात बोल रहा हूँ कि टाइम का आप लोग मैनेज नहीं कर पाओगे, बल्कि आप लोगों को अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। जी हाँ, आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते हो। आप टाइम को 24 घंटा ही सबको मिलता है, सबको 24 आवर्स मिलता है, लेकिन आप 24 आवर्स को ना 12 आवर्स बोल सकते हैं और ना ही इसको 48 आवर्स बना सकते हैं, ना ही इसको 48 आवर्स बना सकते हैं। तो ठीक है, तो 24 घंटा आपको 24 घंटा ही रहेगा, ना कि ये 50 घंटा हो जाएगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिससे कि आप इसको 50 घंटा बना सकेंगे। तो 24 घंटा 24 घंटा सबके लिए है। तो आप अपने आप को मैनेज कीजिए, कहाँ पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको देखिए, और कहाँ पर टाइम आपको वेस्ट कर रहे हैं उसको देखिए, और टाइम को साथ में लेकर चलिए। अपने आप को एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक रूल रेगुलेशन के साथ चलिए। और देखिए, हार्ड वर्क रूल भी ना बनाइए, हार्ड रूल भी ना बनाइए। बहुत लोग बोलते हैं करते हैं, हार्ड रूल बनाते हैं, हार्ड नियम को फॉलो नहीं कर पाते हैं। हार्ड नियम को फॉलो करेंगे एक दो घंटे के लिए, एक दो दिन के लिए, एक दो हफ्ता के लिए, लेकिन एक दो सप्ताह करेंगे उस चीज़ को और उस चीज़ को भूल जाएंगे। इसलिए आप हार्ड रूल्स भी ना बनाएं अपने आप में। तो एक मेहनत के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ और एक अच्छे लेवल के साथ आप लोग आगे बढ़िए, ताकि सबसे पहले मैं बताऊं कि जो भी चीज़ें हमारे ब्रेन्स में होती हैं वो ब्रेन्स में काफ़ी दिन तक नहीं रह पाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम क्लास कहीं ना कहीं लेते हैं, कहीं ना कहीं क्लास अगर अटेंड कर पाते हैं, तो वो चीज़ें कितना परसेंट तक रहती हैं हमारे दिमाग में, ये चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वो चीज़ें कितने परसेंट तक हमारे माइंड में रह पाती है। देखिए, 90% अगर आप कहीं से गेन कर सकते हैं, गेन करते हैं किसी भी नॉलेज को, या 100% हम गेन करते हैं किसी भी नॉलेज को, लेते हैं 100%। अगर क्लास की ही बात करें, अगर हम किसी भी क्लास में, किसी भी कोई भी क्लास को अटेंड करते हैं और 100% वहाँ से नॉलेज लेकर चलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं माइंड में एक, हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी नॉलेज को पहले हम शॉर्ट मेमोरी में स्टोर करते हैं। जी हाँ, हमारा ब्रेन पहले शॉर्ट मेमोरी में स्टोर होता है, उसके बाद ये परमानेंट ब्रेन में कैसे जाता है वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो शॉर्ट मेमोरी में सबसे पहले हमारा जो भी नॉलेज होता है 100% वो जाता है। उसके बाद अगर हम कहीं दूर से आ रहे हैं, घर, स्कूल से मतलब घर आ रहे हैं, तो रास्ते में कहीं ना कहीं हमारा 10 से 5% वहाँ पे लॉस हो जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी लॉस हो सकता है हमारे माइंड से। तो बचा हमारा 90%। 90% जो हमारा माइंड में नॉलेज होगा, वो 90% किसी को अगर हम बताना चाहेंगे, कोई भी चीज़ अगर किसी को बताना चाहेंगे, तो हम 90% नहीं बता पाते हैं। जितना बचा होता है नॉलेज है हमारे पास, वो हम 50% ही बता पाते हैं। 50% ही क्यों बता पाते हैं? क्योंकि किसी को बताने के समय भी, किसी को बताने के दौरान भी कहीं ना कहीं हमारा नॉलेज स्किप होती रहती है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? अगर 50% किसी को बता रहे हैं, उसके दिमाग में क्या है, कहाँ गया, तो 20% गया। आपके दिमाग में क्या रहा, तो 30% रहा। आपके दिमाग में 30% ही रह चुका है। उसके बाद भी अगर आप इसको रिवीजन नहीं करते हैं, जी हाँ, राइट नहीं करेंगे, इसको कहीं लिखेंगे नहीं, नोट नहीं करेंगे और रिवाइज नहीं करेंगे, तो ये 30% से हमारे दिमाग में, अब ये 30% से मात्र हमारे दिमाग में 10% रह जाएगा या 5% रह जाए। तो ऐसी चीज़ें हमारे माइंड में होता रहता है, और ये माइंड हमारा ऐसे ही कार्य करता है। ये माइंड हमारा ऐसे ही कार्य करेगा। आपको सुधार करना है इसमें, आपको इसमें इस ब्रेन को मिनिमाइज करना है, आपको इस ब्रेन को स्ट्रांग करना है। और ब्रेन को स्ट्रांग करने के लिए आप लोगों को
ब्रेन को स्ट्रांग करने के लिए आपको यहाँ पे राइट करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। अगर किसी भी चीज़ को हम 100% यहाँ पे गेन करते हैं, किसी भी नॉलेज को, उस नॉलेज को अगर हम राइट करते हैं, लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारा ये संभव हो जाता है कि 60% संभव ये हो जाता है। अगर हम किसी भी चीज़ को राइट कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो 60% चीज़ें ये संभव हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है कि हमारे माइंड में रहेंगी। उसके बाद अगर हम एक बार रिवीजन कर लिए इसको, एक बार और याद कर कर इसको लिख लिए, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं 90% या 95% ये कहीं ना कहीं ये पॉसिबल हो जाती है कि हमारे माइंड में एग्जिस्ट करेगी या रहेगी। तो ये ऐसी चीज़ें आप लोगों को करना है। तो मेन मोटो यहाँ में मैंने बताने का, माइंड का बताने का ये मतलब मैं यही समझा कि आप लोगों को कहीं ना कहीं नोट कर कर चलना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को याद करना है लंबे समय तक, उसको एक बार जरूर लिखिए, अपने कॉपी में नोट करिए और उसको एक बार रिवाइज करिए। आप लोग उसको एक बार पढ़िए, क्योंकि मैंने भी इसको एक एक्सपीरियंस के साथ में बोल रहा हूँ, इसको मैंने फॉलो किया और आज तक मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, तब जाकर मैं कहीं ना कहीं अपने मेमोरी को स्ट्रांग बना पाया। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कीजिए कि किसी भी नोट्स को एक बार नोट करिए और उसको रिवाइज करिए, ताकि आप लोग के ब्रेन में काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे नॉलेज एग्जिस्ट कर सके। अगर बात करें आगे, कुछ यहाँ में पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग कैसे किसी भी चीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं। स्प्रेड रिपीटेशन, ये टेक्निक है एक, रिपीटेशन करने के लिए, रिपीट करने के लिए क्या हम कर सकते हैं। ये आपको क्वालिटी देखने को मिलते ही, क्वालिटी देखने को मिलेगी आपके यहाँ पे। क्या हम कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बात की जा रही है, ये हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको यहाँ पे। देखिए स्प्रेड करने की बात की जा रही है यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट रिपीटेशन क्या है, राइट आफ्टर लर्निंग। जी हाँ, याद करिए सबसे पहले, उसके बाद 15 मिनट 20 मिनट के लिए आप रिपीट करिए, फिर 6 घंटे 8 घंटे बाद रिपीट करिए, 24 घंटे बाद रिपीट करिए। राइट आफ्टर लर्निंग यानी कि याद करने के बाद रिपीट करिए, 20 मिनट 30 मिनट के बाद रिपीट करिए, एक दिन के बाद रिपीट करिए, 2-3 वीक के बाद रिपीट करिए और 2-3 महीने के बाद रिपीट करिए। किसी भी चीज़ को अगर करना है याद लॉन्ग समय के लिए, तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फॉलो करनी पड़ेगी। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप फॉलो करेंगे तो किसी के बस का नहीं है कि आप लोग को चीज़ें आपको माइंड से हटा दे। तो ये चीज़ें अगर ऐसे लर्निंग, ऐसी चीज़ें कर कर अगर आप लर्न कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि लंबे समय तक इसको याद कर कर रख सकते हैं, अगर इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं आप लोग तो ये चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो क्या क्या चीज़ें करनी है, तो ये लर्न करना है आप लोगों को। 15 से 20 मिनट करिए, फिर 6 से 8 घंटा बात करिए, फिर 24 घंटे बात करिए। आफ्टर लर्निंग 20 से 30 मिनट बात करिए। अगर याद कर लिए किसी भी चीज़ को, उसके बाद 20-30 मिनट के बाद उसको रिपीट करिए। फिर 1 दिन के बाद, फिर 3 से 4 सप्ताह के बाद इसको रिपीट करिए। और उसके बाद 2 से 3 महीने के बाद अगर उसको रिपीट करेंगे तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको माइंड में सेट हो जाएगी और परमानेंट जो माइंड सेट होता है उसमें सेट हो जाएगी। आप लोगों को कहीं ना कहीं स्किप करने की जरूरत नहीं होगी, ना ही स्किप होगा दिमाग से। तो ये चीज़ आप लोगों को कहीं ना कहीं ध्यान देना है। टेक्निक कुछ है, जब आप किसी भी चीज़ को यूज करते हैं, स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं इसको, रिमेंबर एनीथिंग, तो स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को याद करने के लिए इसको। तो क्या है ये चीज़ें, ये देख लेते हैं ये चीज़ें क्या हैं। तो देखिए फर्स्ट है टू मेमोराइज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज इक्विजम। तो देखिए यहाँ पे आप लोग किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं ग्रुप के द्वारा। अगर किसी भी चीज़ को याद करना है तो अगर आप 5-6 स्टूडेंट्स हैं तो अगर डिस्कस कर लेते हैं किसी भी टॉपिक को, तो वो भी याद हो जाती है। वो भी आसान तरीका होता है एक तरह से। ट्राई लिंकिंग शॉपिंग लिस्ट, यानी कि एक लिस्ट बनाइए, एक शॉपिंग लिस्ट की तरह बनाइए उस चीज़ को और उस चीज़ को याद करिए। मेक यूज रिमेंबर लॉन्ग नंबर, अगर नंबर ज़्यादा याद करना है तो
एक डाटा बनाइए जिस नंबर को याद करना है, या अगर हम एक एग्जांपल लेकर चले तो किसी भी चीज़ को याद करना है तो उसका 7 ट्रिक बना लीजिए। एक ऐसा ट्रिक बनाइए जो कि माइंड में क्रैक करे और जो कि माइंड से कभी ना भूले। देखिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिली होंगी। कम बुरी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा याद कर लेते हैं, बुरी चीज़ें काफ़ी देर तक याद कर रखते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों को हम कहीं ना कहीं शॉर्ट मेमोरी से भूल जाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करनी पड़ेगी। और आप लोग के ग्रुप अगर द्वारा बनाएंगे, ग्रुप के लेकर साथ करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को नहीं भूल पाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी है। अगर हम बात करें आगे थोड़ा, यहाँ पर आप लोग देखिए 5 कीज हैं रिमेम्बरिंग के लिए। गेट इंटरेस्टेड, जी हाँ, ये सबसे बड़ी चीज़ हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट होनी चाहिए आपको। जी हाँ, इंटरेस्ट के साथ अगर किसी भी चीज़ को हम याद करते हैं तो ये लॉन्ग समय तक याद रहती है। अगर हम बात करें हम साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको दुविधा में डाल देगी, क्योंकि आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप स्किप करने के लायक में बन जाते हैं, स्किप करने लगते हैं। तो ये आपको इंटरेस्ट के साथ चलना पड़ेगा। से इट इन योर ऑन वर्ड्स, अपने शब्दों में बोलिए उस चीज़ को जिस भी चीज़ को याद किए हैं उस चीज़ को अपने शब्दों में बोलिए। क्रिएट एसोसिएशन, एसोसिएटेड को क्रिएट करिए। विजुअल करिए, विजुलाइज करिए, उसको रिविजाइज करिए। यानी कि हम किसी भी रोड पे चल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी सफ़र में जा रहे हैं, तो जो चीज़ें हमको याद करना है उसको हम रिवाइज करेंगे, विजुलाइज करेंगे अपने माइंड में ही, तो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को ज़्यादा लॉन्ग समय तक याद रख सकते हैं। सेट लर्निंग गोल्स को सेट करिए। क्या याद करना है उस गोल्स को सेट कर कर रखिए और वो दिमाग में बार बार रिपीट करते रहिए, ताकि हम लोग ज़्यादा लॉन्ग समय तक उसको रिमेम्बर कर सकें और याद कर सकें। तो ये 5 ट्रिक्स था, आप लोगों को 5 ट्रिक्स था ये याद करने का, बेस्ट 5 ट्रिक्स। तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दे सकते हैं, ध्यान देकर याद कर सकते हैं। ये आप लोगों को 5 ट्रिक्स था, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे लेक्चर पूरा, और ये लेक्चर आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा। सो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं और लॉन्ग समय तक किसी भी चीज़ को याद रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट को देखिए, और टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने आप को एक सफल इंसान बनाने में कामयाब हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं कहीं भी, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड शेयर, लाइक, कमेंट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगी है तो आप शेयर करिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ ले सकें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।